भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से निकलकर एक नए नगर को स्थापित किया जिस नगरी का नाम था द्वारिका। कहना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि द्वारिका नष्ट हो गई? किसने किया द्वारिका को नष्ट? क्या प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो गई द्वारिका, या किसी आसमानी ताकत ने नष्ट कर दिया द्वारिका को, या किसी समुद्र शक्ति ने उजाड़ दिया? आखिर क्या हुआ कि नष्ट हो गई द्वारिका और फिर बाद में वह समुद्र में डूब गई? दोस्तों, अगर आप लोग द्वारिका के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल ब्रीटेक 54 को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल ब्रीटेक 54 को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, मैं आज आपको द्वारिका नगरी के बारे में बताना जा रहा हूं, जो कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी, और वह भगवान श्री कृष्ण के मरने के बाद वह नगरी आखिर कैसे समाप्त हो गई उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरे साथ आप लास्ट तक इस वीडियो में द्वारिका नगरी के बारे में जानने के लिए पूरे लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए। द्वारिका नगरी आखिर कैसे नष्ट हो गई? इस सवाल की खोज कई वैज्ञानिकों ने की और उसके जवाब भी ढूंढे हैं। सैकड़ों फीट नीचे समुद्र में उन्हें ऐसे अवशेष मिले हैं जिसके चलते भारत का इतिहास ही बदल गया है। अब इतिहास को फिर से लिखे जाने की ज़रूरत बन गई है। इसके सबके खुलासे के पहले जान ले कि इस क्षेत्र की प्राचीन पृष्ठभूमि को। पहले इस क्षेत्र का इतिहास तब खुलेगा द्वारिका नगरी का ऐसा रहस्य जो आप तक नहीं जान पाए हैं। दोस्तों, द्वारिका नगरी में कई द्वार थे। कई द्वार शहर होने के कारण इस नगरी का नाम द्वारिका नगरी पड़ गया। इस शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी दीवार थी जिसमें कई द्वार थे। वह दीवार आज भी समुद्र के तल में स्थित है। भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है द्वारिका। ये 7 नगर हैं: द्वारिका, मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांची और अयोध्या। दोस्तों, द्वारिका डूबने की कहानी एक रहस्यमयी कहानी जैसे लगती है। मथुरा पर बार बार आक्रमण से भगवान श्री कृष्ण परेशान हो गए थे। उसके बाद उन्होंने कंस का वध किया और भीम द्वारा जरासंध का वध किया गया। द्वारिका गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित 4 धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है द्वारिका। द्वारिका गोमती द्वारिका, बेट द्वारिका, गोमती द्वारिका धाम है, बेट द्वारिका पुरी है। बेट द्वारिका के लिए समुद्र मार्ग से जाना पड़ता है। द्वारिका का प्राचीन नाम कुशस्थली। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराजा रैवतक के समुद्र में कुछ बिछाकर यज्ञ करने के कारण ही इस नगरी का नाम कुशस्थली हुआ था। यहाँ द्वारिकाधीश का प्रसिद्ध मंदिर होने के साथ ही अनेक मंदिर है और सुंदर, मनोरम और रमणीय स्थान है। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने यहाँ के बहुत से प्राचीन मंदिर तोड़ दिए। यहाँ से समुद्र को निहारना अति सुखद है। बताया जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने राजा कंस का वध किया तो कंस के मगधपति जरासंध ने कृष्ण और यादवों का नामो निशान मिटा लेने की ठान ली। वह मथुरा और यादवों पर बारंबार आक्रमण करने लगा। कई मल्लेच्छ और यवनी मित्र राजा थे। यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। विंता के पुत्र गरुण की सलाह एवं कुकुमिनी के आमंत्रण पर कृष्ण कुशस्थली आ गए। वर्तमान द्वारिका नगर कुशस्थली के रूप में पहले से ही विद्यमान थी। कृष्ण ने इसी उजाड़ हो चुकी नगरी को पुनः बसाया। कृष्ण अपने 18 नए कुल बंधुओं के साथ द्वारिका आ गए। यहीं 36 वर्ष राज्य करने के बाद उनका देहांत हो गया। द्वारिका के समुद्र में डूब जाने और यादवों के कुल के नष्ट हो जाने के बाद कृष्ण के प्रपुत्र वज्र अथवा वज्रनाभ द्वारिका के यदुवंश के अंतिम शासक थे, जो यादवों की आपसी लड़ाई में जीवित बच गए थे। द्वारिका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन द्वारिका चले गए और वज्र तथा शेष बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले आए। कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को हस्तिनापुर में मथुरा का राजा घोषित किया। वज्रनाभ के नाम से ही मथुरा क्षेत्र को ब्रजमंडल कहा जाता है।
द्वारिका नगरी के अवशेषों को सबसे पहले भारतीय वायुसेना के पायलटों ने समुद्र के ऊपर से उड़ान भरते हुए नोटिस किया था। उसके बाद 1970 के जामनगर के गजेटियर में इनका उल्लेख किया गया। उसके बाद से इन खंडों के बारे में दावों प्रतिदावों का दौर चल पड़ा। बहरहाल जो शुरुआत आकाश से वायुसेना ने की थी, उसकी सच्चाई भारतीय नौसेना ने सफलतापूर्वक उजागर कर दिया। एक समय था जब लोग कहते थे कि द्वारिका नगरी एक काल्पनिक नगर है, लेकिन इस कल्पना को सच साबित कर दिखाया आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर S.R. राव ने मैसूर विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद बड़ौदा में राज्य पुरातत्व विभाग ज्वाइन कर लिया था। इसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग में काम किया। प्रोफेसर राव और उनकी टीम ने 1979 और 80 में समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारिका की दीवार की खोज की थी। साथ में उन्हें वहां पर उस समय के बर्तन भी मिले। 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के ये बर्तन है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के भी कई अवशेष वहां पर मिले हैं। गुजरात के कच्छ की खाड़ी के पास स्थित द्वारिका नगर समुद्र तटीय क्षेत्र में नौसेना के गोताखोरों की मदद से पूरा विशेषज्ञों ने व्यापक सर्वेक्षण के बाद समुद्र के भीतर उत्खनन कार्य किया। वहां पड़े चूना पत्थरों के खंडों को भी ढूंढ निकाला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन दुर्लभ नमूनों को देश विदेशों की पूरा प्रयोगशालाओं को भेजा। मिली जानकारी के मुताबिक ये नमूने सिंधु घाटी सभ्यता से कोई मेल नहीं खाते, लेकिन ये इतने प्राचीन थे कि सभी दंग रह गए। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में यह उत्खनन किया और वहां पड़े भवनों के खंडों को नमूने को एकत्रित किया, जिन्हें आरंभिक तौर पर चूना पत्थर बताया गया। पुरातत्व विशेषज्ञों ने बताया कि ये खंड बहुत ही विशाल और समृद्धशाली नगर और मंदिर के अवशेष हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार A.K. सिन्हा के अनुसार द्वारिका में समुद्र के भीतर नहीं बल्कि जमीन पर खुदाई की गई और 10 मीटर गहराई तक किए गए इस उत्खनन में सिक्के और कई कलाकृतियां भी प्राप्त हुई। इस समुद्री उत्खनन के बारे में सहायक नौसेना प्रमुख रियर एडमिरल S.P.S. चीमा ने बताया कि इस ऐतिहासिक अभियान के लिए उन्हें 11 गोताखोरों को पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्रशिक्षित किया और नवंबर 2006 में नौसेना के सर्वेक्षक पोत INS निर्देशक ने इस समुद्री स्थल का सर्वे किया। इसके बाद इस साल जनवरी से फरवरी के बीच नौसेना के गोताखोर तमाम आवश्यक उपकरण और सामग्री लेकर उन दुर्लभ अवशेषों तक पहुंच गए। रियर एडमिरल चीमा ने कहा कि इन अवशेषों की प्राचीनता का वैज्ञानिक अध्ययन होने के बाद देश के समुद्री इतिहास और धरोहर का तिथिक्रम लिखने के लिए आरंभिक सामग्री इतिहासकारों को उपलब्ध हो जाएगी। इस उत्खनन के कार्य के आंकड़ों को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के सामने पेश किया गया। इन विशेषज्ञों में अमेरिका, इस्राइल, श्रीलंका, ब्रिटेन और विशेषज्ञ भी शामिल हुए। नमूनों को विदेशी प्रयोगशालाओं में भेजा गया ताकि अवशेषों की प्राचीनता के बारे में किसी प्रकार की त्रुटि का संदेश समाप्त हो जाए। 2001 में सरकार ने गुजरात के समुद्री तटों पर प्रदूषण के कारण हुए नुकसान का अनुमान लगाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा एक सर्वे करने को कहा। जब समुद्री तलहटी की जांच की गई तो सोनार पर मानव निर्मित नगर पाया गया, जिसकी जांच कराने पर पाया गया कि यह नगर 32,000 वर्ष पुराना है तथा 9,000 वर्षों से समुद्र में विलीन है। यह बहुत ही चौंका देने वाली जानकारी थी। माना जाता है कि 9,000 वर्षों से पूर्व हिमयुग की समाप्ति पर समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण यह नगर समुद्र में विलीन हो गया, लेकिन इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जब हिमयुग समाप्त हुआ तो समुद्र का जलस्तर बढ़ा और देश दुनिया के कई तटवर्ती शहर डूब गए। द्वारका भी उन शहरों में से एक थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि हिमयुग तो आज से 10,000 पूर्व समाप्त हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने तो नई द्वारका का निर्माण आज से 5,300 वर्ष पूर्व किया था। तब ऐसे इसके हिमयुग के दौरान समुद्र में डूब जाने की थ्योरी आदि
सच लगती है, लेकिन बहुत से पुराणकार और इतिहासकार मानते हैं कि द्वारिका को कृष्ण के देहांत के बाद जानबूझकर नष्ट किया गया, लेकिन इसकी सच्चाई अभी तक कोई नहीं बता सकता। यह वह दौर था जब यादव आपस में लड़ रहे थे बहुत ही बुरी तरीके से। इसके अलावा जरासंध और यवन लोग भी आपस में बार बार यादवों पर आक्रमण कर रहे थे। यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण को अपनी दूसरी नगरी द्वारिका का निर्माण करना पड़ा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल ब्रीटेक 54 को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो और रहस्यमय वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।